गाइस, आज मैं लेके आई हूँ द मून कम्स टू मी मांगा का चैप्टर 21। आई होप आप सभी को ये चैप्टर पसंद आए। चैप्टर की स्टार्टिंग में टीचर कह रहे थे जो तुम्हारे टेस्ट हुए थे वो उनका रिजल्ट आ चुका है। ब्रेक के दौरान तुम इन सभी को दोबारा से देखना। अब क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। फ्रैंक कह रहा था ख़त्म हो गया, सब ख़त्म हो गया। मेरे लास्ट एग्ज़ाम से भी ज़्यादा कम मार्क्स आए हैं। मुझे पक्का यहाँ क्लास 1 से निकाल दिया जाएगा। ताशा पे मन में टास होकर कह रहा था मेरे तो 20 पॉइंट्स कम है फ्रैंक से, मुझे भी पक्का निकाल दिया जाएगा क्लास से। ताशा रिंकुशी को देखता है, वहाँ पे पेपर्स को छुपा लेता है। डोमिनाटी में ताशा नहाकर बाहर आया था और तो शो कह रहा था जो रिजल्ट है वो आ चुका है, पर अभी भी कोई रैंकिंग नहीं हुई है। वो हम पक्का क्लास 2 में फर्स्ट आया होगा। वैसे ही मैंने देखा था, कोई भी बड़ी बात नहीं है। उसके 5 पॉइंट्स ज़्यादा आए हैं फ्रैंक से। वैसे भी क्लास का नीचे वाला बच्चा कौन है? वैसे ही मैंने कह दिया था लास्ट टाइम ही, ये बस एक छोटी सी मिस्टेक है, तुम उसके बारे में इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हो? ताशा पे मन में कहता है क्या फ्रैंक ने जो उसका रिजल्ट था वो उसने बुलेटिन बोर्ड पर लगा दिया है? पेंगियन कहता है ताशाओ प्लीज मेरी पेंटिंग को देखो। पेंटिंग पर बहुत ज़्यादा मोटा लग रहा है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जो पेंट है वो कुछ इंसानों से भी ज़्यादा मोटा है। इस पर ताशा कुछ नहीं कहता और फ्रैंक इस बात से चिढ़ जाता है। ताशा कहता है हाँ, अगर मैंने इस डोमेटी में रहना जारी रखा मुझे पक्का पता है, मुझे बहुत ज़्यादा पक्का पता है कि मैं दोनों के बीच में ऐसे ही फंसता रहूँगा और ये दोनों मेरा दिमाग खराब करते रहेंगे। नेक्स्ट सीन में ताशा अपनी क्लासरूम में वापस जा रहा था। वहाँ पर हॉकिंग होती है, बस वो कोई नहीं। ताशा अपनी सीट पर बैठा हो कहता है हाँ, मुझे लगा ही था वो नहीं आएगा जैसा मैंने सोचा था। तभी वहाँ पर रिंकुशी आता है। उसे देखकर ताशा खुश हो जाता है, पर ताशा उदास हो जाता है यांग को देखकर। ताशा उदासी से अपना काम करने लगता है। ताशा का ड्राइवर बाहर आके कहता है जाओ और सब कुछ बता दो, सब कुछ बाहर बता दो, जाओ उसे सब कुछ खिला लो जो तुम्हारा है। क्या तुम ये सोच रहे हो वो सब तुम्हारा नहीं है? ताशा उदासी से अपने मन में कहता है जो मेरी पुरानी फैमिली थी उसके बैकग्राउंड से मैं बस अपने जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार, उनका ही अटेंशन रह सकता हूँ, पर जो मेरी रियल फैमिली है उसका वो मुझे सच में बिलोंग करती है। पर मेरी रिश्तेदार हो मेरी कोई भी कभी रिलेशनशिप हो सकती है। वो हो यांग, हम बचपन से एक साथ ही बड़े हुए हैं। रिंकुशी सीट पर बैठता है। वो ताशा की ओर देखता है कि ताशा बहुत ज़्यादा उदास होता है। आगे हम स्टोरी बताया जाता है। उस दिन के बाद ताशा का दोपहर में हमेशा ही अपनी क्लास में जल्दी आ जाता है, पर ज़्यादा देर तक वो नहीं आता। इनफैक्ट रिंकुशी वहाँ पर आता ही नहीं।
पर टाओ शाओ हमेशा चाहता था कि रिंकुशी वापस आए। नेक्स्ट सीन में फैन कह रहा था, ब्रदर शी तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम बास्केटबॉल नहीं खेलोगे? तुम यहाँ वैसे भी यहाँ कर क्या रहे हो फिर? टाओ कहता है, मैं एक प्लेस ढूंढने के लिए आया हूँ, स्टडी के लिए। टाओ देखता है कि वहाँ पे एक कॉफ़ी शॉप होती है जिसका नाम था टी एंड और एक टी जहाँ पर मिलती है, कॉफ़ी भी मिलती है, टी भी। टाओ कहता है, हाँ डैड, वो मेरी टीचर टीचर्स और यहाँ के पास हमेशा होती हैं, वो शायद इस क्या पता है इस दुकान से ही ली होगी। पर रिंकुशी को पक्का ये भी प्लेस पसंद नहीं आएगी। टाओ कॉफ़ी के अंदर जाता है। टाओ देता है कि वहाँ पर जंग शोइंग होती है। वो एक लड़की कह रही थी जिसका नाम मिंगटोंग होता है। वो कह रही थी, क्या तुम्हारा जो क्रश है वो टाओ के ऊपर नहीं था पहले? पर उसने तुम्हें दिलचस्पी नहीं रहता। जंग शोई कहती है, किसका क्रश था उसके ऊपर? मिंगटोंग कहती है, क्या तुमने उसे एक नोट पास नहीं किया था ये पूछने के लिए कि वो तुम्हारे डेस्क में बनेगा? हाँ अब तुम मुकर रही हो। जंग शोई कहती है, मैंने नहीं किया था। कैसे मैं किसी ऐसे को लाइक कर सकती हूँ जो कि कंट्री साइड से आया है। टाओ मन में कहता है, ये वॉइस चाइनीज क्लास की जो रिप्रेजेंटिंग जियांग मिंगटोंग और जियांग शुन की है। वो क्या मेरे बारे में बात कर रहे हैं? तभी वो लड़की कहती है, छोटी है वाली, मुझे गाइस इसका नाम नहीं पता। वो कहती है, मैं तो फिगर आउट भी नहीं कर सकती कि शिनशू का जो क्रश था वो टाओ पर था। जंग शोई हमेशा से एक हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, तो वो जरूर किसी रॉयल मैन को ही पसंद करेगी। तुम्हें पता है, जैसे ही वो टाओ दिखता हो पर वो कभी भी क्या कहते हैं, हाँ शिनशू के लायक नहीं बन सकता। जंग मिंगटोंग कहती है, हाँ नो मैटर वो कितना भी गुड लुकिंग हो, पर वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। अगर तुम उससे शादी करोगी शिनशू, तो वो पक्का तुम पर चीट करेगा और तुम्हारी फैमिली का फ़ायदा उठाएगा। जंग शोई कहती है, तुम अब कुछ ज़्यादा ही नहीं बोली। तभी वो घर वापस कहती है, जो टाओ है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, वो काफ़ी लॉजिकली बातें करता है स्कूल में भी। हाँ अगर किसी गर्ल उसे लाइक करती हो, वो पक्का उसके पास जाएगी। हो वो शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो जो क्लास में गैप है उसको भी क्रॉस कर देगी। बट मेरे ख्याल से उसे एक नॉर्मल हो कूल टाइप के पसंद होंगे, जैसे कि जिन जियांग। पर ये ट्रबल होगा मेरे लिए, क्योंकि जिन जियांग वो सिर्फ रिंकुशी को ही पसंद करती है। दूसरी गर्ल कहती है, तो क्या रिंकुशी भी उसे पसंद करता है? ये सुनकर टाओ उदासी से अपने मन में कह रहा था, मैं यहाँ पर बस रिंकुशी के लिए आया था,
पर यहाँ पर पहले ही कस उसके साथ बात करने के लिए मरी जा रही है। पर ये जो सिचुएशन है, मैं उनको हिट नहीं कर सकता। मैं स्कूल में किसी के साथ भी लड़ाई नहीं कर सकता। ये कितना ज़्यादा बुरा है। तभी एक आवाज़ आती है, गुस्से से कोई और कहता है, क्या तुम्हारे टीचर ने ये कहा है कि तुम किसी के पीछे से उसकी बुराइयां करो? ये सुनकर ताऊ शाओ हैरान होता है। हमारा चैप्टर यहीं पे एंड होता है।